नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग डॉक्टर सुनीता मिश्रा के संग। अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा जाएगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा। अगर आप गृहिणी हैं तो मुस्कुराते हुए घर का हर एक काम कीजिए, फिर देखना पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाएगा। अगर आप घर के मुखिया हैं तो मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसेंगे तो देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं तो देखिए सारे कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम हो जाएगा, माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप का माहौल बन जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं तो देखिए सारे कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम हो जाएगा, माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप एक दुकानदार हैं और मुस्कुराकर अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर आपकी दुकान से ही सामान लेगा। मुस्कुराइए, कभी सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी को देखकर मुस्कुराइए, देखिए उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते, तो खुशी और संपन्नता की यही पहचान है। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी। मुस्कुराइए क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मुस्कुराइए क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराहट में कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। मुस्कुराइए क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी तक कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराइए क्योंकि यह मनुष्य होने की पहचान है और एक पशु तो कभी नहीं मुस्कुरा सकता, इसलिए स्वयं भी मुस्कुराइए, औरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। मुस्कुराइए क्योंकि यही जीवन है। तो देर किस बात की, आज ही शुभारंभ करें इस संकल्प के साथ कि आज हम कभी किसी न किसी बात पर किसी न किसी के साथ मुस्कुराकर बात करेंगे और किसी की खुशी का कारण बनेंगे। हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। सिर्फ मुस्कुराइए नहीं, ठहाका लगाइए। 50 के दशक में सामान्य मानव करीब 18 मिनट तक प्रतिदिन हंसा करता था। अब तो जैसे मानव हंसना भूल गया। 90 के दशक में वही हंसी सिमट कर मात्र 1/3 रह गई। यहाँ आकलन स्विस में आयोजित अंतर्देशीय हंसी समारोह में प्रस्तुत हुआ। आज हमारे जीवन स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, किंतु इस भाग दौड़े होड़ की जीवन शैली में हमारी हंसी प्रायः लुप्त हो गई है। उसकी जगह पर परेशानी, हताशा, चिंता एवं तनाव ने हमारे जीवन को इतना घेर लिया है कि हमें हंसना ही हम भूल गए और अनावश्यक तनाव से हर समय जकड़े रहने लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही उत्तर प्राप्त होता है कि हंसने एवं खुशी मनाने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होता। तनाव एवं हताशाओं से जकड़ा मानव अपना सहज आनंद, अपनी सहज हंसी, अपना स्वास्थ्य सभी कुछ तो खो चुका है। कई लोगों के लिए हंसना तो अतीत की कोई कल्पना सी बन गई है। ब्रिटिश लोग सर्वाधिक संपन्न एवं प्रसन्न रहते हैं, ऐसा 20 देशों के सर्वेक्षण से सिद्ध हुआ है। वे हर समय हंसने हंसाने के अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। डॉक्टर विलियम जो स्टैनफोर्ड चिकित्सा विश्वविद्यालय से संबंध रहे, उनका निश्चित मत है कि हंसने हंसाने से परहेज करने वाले व्यक्ति तथा गमगीन रहने वालों को शीघ्र गंभीर बीमारियां होती हैं। हंसने से मन की चिंताएं दूर होकर एपिनेफ्रिन, डोपामाइन आदि हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो दर्दनाशक, एलर्जी उपचारक एवं रोगों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। हंसना एक ऐसा अनुपम व्यायाम है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करके शारीरिक मानसिक तनाव को दूर करता है एवं वात रोग, पेट के विकारों को उपचारित करता है। स्टेरॉइड नामक तत्व शरीर में नहीं बन पाता, जिससे जीवन शक्ति की वृद्धि होती है एवं शरीर रोगों से बचा रहता है। ठहाके लगाने एवं जोर से हंसने से शरीर में एंडोर्फिन नामक रसायन की वृद्धि होती है जो दर्द नाशक का काम करने लगता है।
ठहाके लगाने एवं खुलकर हंसने से शरीर तंत्र में अंतःस्रावी क्रिया सक्रिय होकर रोगों का समूल नाश कर देती है। तनाव से दूर रहेंगे तो सर्दी, जुकाम, दमा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, बेचैनी, सिर दर्द, पेट की तकलीफें, कमजोरी, खून में कमी, काम में मन नहीं लगना, स्मरण शक्ति की कमी, शरीर के विभिन्न भागों में दर्द तथा चक्कर आना आदि से छुटकारा मिलेगा। मुस्कुराने, मन ही मन हंसने तथा हंसी दबाने से काम नहीं चलेगा। जोरदार ठहाके लगाएं, खुलकर हंसे, फिर देखिए आपके कोलेस्ट्रॉल में कितनी कमी आती है और रोग प्रतिरोधक शक्ति कितनी बढ़ती है। इससे हृदय रोगों से निजात भी मिलती है। इंसुलिन का स्राव उचित मात्रा में होने से मधुमेह में कमी आती है। रक्तचाप ठीक रहने से रक्त संचरण सामान्य रहता है। श्वास के रोग, दमा, दम घुटना आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। स्नायुओं का समुचित व्यायाम हो जाने से शरीर की कार्य शक्ति बढ़ती है। स्मरण शक्ति की वृद्धि होकर शरीर की जकड़न एवं दर्द तथा मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। मानसिक तनाव शरीर में स्टेरॉइड पैदा करने लगता है, जिससे जीवनी शक्ति में असाधारण कमी आती है। हंसने से सफेद रक्त कण सक्रिय हो जाते हैं और बीमारी पर चारों ओर से आक्रमण करके उसका समूल नाश कर देते हैं। ठहाका लगाना स्नायुओं की उत्कृष्ट कसरत है, जिससे शारीरिक थकान, मानसिक तनाव का तुरंत उपचार हो जाता है। डॉक्टर कर्नल चोपड़ा का विचार है कि हास्य चाहे कृत्रिम हो या स्वाभाविक, हमारे शरीर पर अपना पूरा असर करता है और हमारी जीवन शक्ति, दर्द सहने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक शक्ति की अभिवृद्धि करने में निर्णायक भूमिका प्रस्तुत करता है। मनुष्य को दिन में 2 से 4 बार अट्ठास कर लेना चाहिए। ऐसे करने से शरीर ठीक रहता है और रोगों का आक्रमण नहीं होता। हंसने का तात्पर्य है कि प्रसन्न रहना। मानव प्रसन्न तभी रह सकता है जब उसे किसी बात की चिंता न हो। यदि वह चिंता की चिता में जलता रहता है तो कमजोर होकर मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाएगा। चिंता से बचने के लिए चिंता मुक्त होना आवश्यक है। उसके लिए प्रसन्न रहना अत्यावश्यक। प्रत्येक परिस्थिति को मंगलमय विधान समझकर प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहेंगे तो आप हंसेंगे और हंसेंगे तो चिंता मुक्त तो होंगे ही। इसलिए हंसना एक सरल औषधि है जो शरीर को स्वस्थ बना देती है। हंसने के लिए मस्ती आवश्यक है। विनोदी जीव सदैव मस्त रहता है और दूसरों को भी हंसाता है। अतः आप सदैव हंसमुख रहें, चाहे दुख हो या सुख। मात्र मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। खूब जोरों से हंसे, ठहाके पर ठहाके लगाएं, स्वयं हंसे और दूसरों को हंसाएं। हंसी मुफ्त की दवा है। डॉक्टर रेमंड मूडी का कथन सार्थक है कि हंसने से सेहत अच्छी रहती है। अमेरिकन डॉक्टर विलियम फ्राई का कहना है कि ठहाके लगाने से दर्द, विशेष रूप से सिर सूल में कमी आती है। ठहाके लगाने से पाचन संस्थान, फेफड़ों की बहुत कारगर कसरत हो जाती है। ये अंग स्वस्थ बने रहते हैं। मनोरोगों के लिए तो यह ठहाके रामबाण के समान। आइए हंसी हंसाइए, अपने गम को भुलाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसी हमारे जीवन के लिए रामबाण है। कितने भी गहरे से गहरा दुख हो, हम हंसकर सब कुछ भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। हंसने से हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और हम चेहरे का व्यायाम हो जाता है। हंसने से हम तनाव को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। और हंसी कब आती है हमें? हंसी आती है बेकार की बातों पर। हंसने के लिए माहौल बनाइए, हंसने के लिए दोस्त ढूंढिए। व्यक्ति का हंसमुख स्वभाव लंबी उम्र का उत्तम साधन है। हमारे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं हंसने से मनुष्य रोगों से दूर रहता है, तनाव से भी बचा रहता है, स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है। अधिक हंसने वाले व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। हाल ही में सर्वे कराया गया कि जिसमें देखा गया कि जो लोग दिल खोलकर हंसते हैं उनकी आयु ज्यादा होती है अपेक्षाकृत कम हंसने वालों से। इसीलिए कहा जाता है कि हंसना अपने आप में पूर्ण व्यायाम है, जिसमें मनुष्य के शरीर की सभी नसें खुलती हैं और शरीर में ताजगी उत्पन्न होती है। खुलकर हंसने से फेफड़े, गले और मुंह की अच्छी कसरत होती है। हंसने से रक्त संचार की गति तेज होती है, जिससे खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह से मनुष्य के चेहरे में एक प्रकार की चमक पैदा हो जाती है। जो मनुष्य जितना अधिक हंसता है उसका चेहरा भी उतना अधिक चमकता है, यह भी जानना चाहिए। शरीर में जितनी मात्रा में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है उतनी ही अधिक ऊर्जा होती है। दीर्घायु होते हैं। हाल ही में सर्वे कराया गया कि जिसमें देखा गया कि जो लोग दिल खोलकर हंसते हैं
उनकी आयु ज्यादा होती है अपेक्षाकृत कम हंसने वालों से। इसीलिए कहा जाता है कि हंसना अपने आप में पूर्ण व्यायाम है, जिसमें मनुष्य के शरीर की सभी नसें खुलती हैं और शरीर में ताजगी उत्पन्न होती है। खुलकर हंसने से फेफड़े, गले और मुंह की अच्छी कसरत होती है। हंसने से रक्त संचार की गति तेज होती है, जिससे खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह से मनुष्य के चेहरे में एक प्रकार की चमक पैदा हो जाती है। जो मनुष्य जितना अधिक हंसता है उसका चेहरा भी उतना अधिक दमकता है, यह भी जानना चाहिए। शरीर में जितनी मात्रा में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है उतनी ही अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस तरह से मनुष्य स्वस्थ एवं रोग मुक्त रह सकता है। मनुष्य के जीवन में हंसना उपचारक एवं पोषक तत्वों का कार्य करता है। हंसना जीवन का रस है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिक हंसने से लिम्फोसाइट्स अधिक सक्रिय क्रियाशील हो जाते हैं, जिससे प्राकृतिक कोशिकाओं के निर्माण में वृद्धि होती है। इस तरह हंसने एवं हंसाने से भयानक रोगों से भी बचत बनी रहती है। साथ ही साथ हंसने से मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है। इससे सिद्ध होता है कि हंसने से शरीर में जो हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं वह लाभदायक गुणकारी होते हैं। इस तरह से हंसना रोग मुक्ति, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक व पर्याय है। दूसरे शब्दों में कहें तो हंसना केवल निरोगी होने के लिए महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि बुढ़ापे से बचने के लिए भी बहुत उपयोगी है। वास्तव में हमारी स्वाभाविक अवस्था है। हमको क्यों खुश रहना चाहिए? कुछ देर आत्मनिरीक्षण करने के बाद पता चलता है, अपने आप से प्रश्न पूछने के बाद पता चलता है। क्या आप अपनी खुशी का असली स्रोत महसूस कर सकते हैं? परिस्थिति केवल रेत बदल रही है और हमेशा बदलती रहेगी। बाहर मौजूद हर चीज को एक अन्य परिस्थिति के रूप में देखें। आपके रिश्ते, घर और संपत्ति, यहाँ तक कि आपके प्रियजन भी। क्या आप अपनी खुशी पूरी करने के लिए इनमें से किसी की भी तलाश कर रहे हैं? आप निराश होंगे। जितना अधिक हम बाहर निर्माण करने का प्रयास करते हैं, हम उतने ही अधिक दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सतह पर केवल नश्वरता होती है। खुश रहना वास्तव में एक स्वाभाविक अवस्था है। यह सामान्य है और इसमें किसी एड ऑन की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल आंतरिक और बाह्य सद्भाव और संतुलन के वातावरण में रहना है। यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसके लिए हमारी कंडीशनिंग और जन्मजात अज्ञानता को खत्म करने के प्रयास की आवश्यकता है। जो कारक हमारे दुख को बढ़ाते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें अपनी प्रकृति की तहों को भेदना होगा। अपने स्रोत तक वापस लौटना कठिन काम है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। अनुभव से पता चलता है कि सूर्य के प्रकाश पथ पर समर्पण रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटा देगा। व्यक्ति कभी भी कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपनी सभी शक्तियों का आह्वान करता है खुश रहने से। आखिरकार हम सभी मूलतः दिव्य हैं। इस कार्य के लिए आकांक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे अभ्यास और कार्य सामने आते हैं, एक आनंद हस्तक्षेप करता है। खुशी हमेशा प्रगतिशील होती है। जितना अधिक आप जीवन जीने के सच्चे तरीके से जुड़ेंगे, आप उनमें अधिक खुश होंगे। अपने जीवन में स्थायित्व की तलाश करें। स्थायी क्या है? एक बात के लिए आपका अपना सत्य, आपकी वास्तविकता आपके अंदर बसी हुई है और इसे महसूस करना ही सभी जीवन का प्रामाणिक उद्देश्य है। यह आप में अमर है। इसे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें और उसकी ओर बढ़ें। आप खुश रहेंगे। प्यार भी स्थायी होता है, लेकिन सच्चाई के माहौल में ही पनप सकता है। मानवता के लिए प्रेम से अधिक सच्ची स्थिति कोई नहीं हो सकती। यह विशेष रिश्तों या लगाव में नहीं रहता, बल्कि सच्चा प्यार श्री अरविंदो के शब्दों में ईश्वर की स्वयं विद्यमान शक्ति है। इसकी उपस्थिति के लिए किसी अन्य औचित्य की आवश्यकता नहीं है। तो कर्मों के माध्यम से उस प्रेम की ओर चढ़ें जो सभी वस्तु विनिमय और आदान प्रदान से परे मौजूद है। आपको इस प्रक्रिया में पूर्णता मिलेगी। एक बार जब हम केवल प्यार के लिए प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो हम निरंतर उत्कृष्ट खुशी की दहलीज में प्रवेश करते हैं। प्यार एक कंपन है जिसे संरक्षित और पोषित किया जाना चाहिए। इसे केवल जीने की जरूरत है। व्यक्ति वही बन जाता है जिससे वह अपनी पहचान बनाता है। इसीलिए प्रेम से पहचाने और खुशी के शिखर पर पहुंचे। हालांकि कभी कभी खुशी
खोजना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत रास्ता अपना रहे हैं। खुशी साध्य का साधन मात्र है, हमारे सत्य को जीने का एक अपरिहार्य उत्पाद। उन्नति के लिए हमें केवल जलती हुई अंगीठी बनना और हम खुश रहेंगे। परिवर्तन के दिव्य कार्य में सहयोग करें और अपने आप को सर्वोच्च सम्मान दें। खुश करने के लिए लोगों की मदद करें। मानवता के भविष्य के लिए खुद को एक बलिदानी के रूप में पेश करने के लिए पर्याप्त निस्वार्थ बने और आपको खुशी के लिए फिर कभी बाहर नहीं देखना पड़ेगा। जितना संभव हो, आपसे पॉसिबल हो, आप मदद करें लोगों की। जैसे जैसे आप सर्वोच्च आनंद के दायरे में आगे बढ़ेंगे, आपकी खुशी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। अपने आप को पूरी तरह से इस काम के लिए समर्पित कर दें और आप असीम आनंद की स्थिति पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप वास्तव में वही तो हैं। खुशी कोई बहुत महंगी चीज नहीं है। खुशी वह है जिसको आप दिल से पाना चाहते हैं और दिल से ढूंढ लेते हैं। मुस्कुराइए अगर आप एक अध्यापक हैं, और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा जाएगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा। अगर आप गृहिणी हैं तो मुस्कुराते हुए घर का हर एक काम कीजिए, फिर देखना पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाएगा। अगर आप घर के मुखिया हैं तो मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसेंगे तो देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं तो देखिए सारे कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम हो जाएगा, माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप जीवन के रंग पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।